तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। ये नक्शा देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा होगा। जिन लोगों को ना दिखाई देता हो तो भैया सही से मोबाइल अपना खोल लो, अब फुल एचडी कर लो। फुल एचडी का मतलब है 144 में जो आप देख रहे हैं तो आप 360 में देखिए, 480 में देखिए, जितना भी आपके मोबाइल में बिल्कुल हाई क्वालिटी का वो हो उसमें देखिए, आपको दिखाई देगा। अब फिर भी नहीं दिखाई दे तो मोबाइल बंद करके भैया सो जाइए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये फिजी है। इस फिजी को मिनी इंडिया कहा जाता है। मिनी इंडिया मतलब छोटा भारत। अब इसे छोटा भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 37% भारतीय हैं, और वो जो भारतीय हैं आप ये समझिए कि वो हिंदी बोलते हैं और वो हिंदू ही हैं, ये भी बताया जाता है। बाकी यहाँ पर क्रिश्चियन है। अब ये 37% भारतीय यहाँ पर पहुँचे कैसे? बात है सन 1878 ईस्वी की। 1878 ईस्वी में क्या होता है कि यहाँ पर अंग्रेज थे, और अंग्रेज यहाँ से बंधुआ जो मजदूर थे, यहाँ के जो मजदूर थे, जो किसान थे, जो गन्ने की खेती विशेष कर करते थे, इनको सीधा यहाँ से उठाए और उठा करके सीधा कहाँ पर लेके चले गए? फिजी। जब यहाँ पर उनको छोड़ा गया तो अब ना उनको आने दिया जाता था ना उनको जाने दिया जाता था। सारे मजदूर यहीं पर दिन रात काम करते थे, और अंत में वो समझ गए कि अब हम कहीं आ जा नहीं सकते, तो इसका मतलब हमारा घर द्वार जब होगा तो ये यहीं होगा, आगे की आगे देखी जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई व्यक्ति जब कहीं जाता है तो अकेले नहीं जाता। उसकी भाषा, उसकी संस्कृत सब उसके साथ जाती है। और भारतीयों को यहाँ पर छोड़ा गया तो भारतीयों की संस्कृति और भारतीयों की भाषा क्या ख़त्म हो गई? नहीं, उनके साथ थी। जो बोल रहे थे उनके बच्चे वहीं बोल रहे थे, जो उनके बच्चे बोलेंगे वो उनके बच्चे बोलेंगे, और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा। आज वर्तमान में लगभग 37% इस देश में हिंदू है, और वो हिंदू हिंदी, अवधी, भोजपुरी जैसी भाषाओं को यहाँ पर बोलता है और जिंदा रखे हुए है। एक हमारा देश है जो दूसरे देशों की लैंग्वेज के पीछे परेशान है। बताइए, अंग्रेजी दूसरे देश की लैंग्वेज है कि नहीं है? उसके पीछे हम लोग परेशान हैं। पूरा जीवन हम लोग अंग्रेजी सीखने में लगा देते हैं। शायद अगर अंग्रेजी जितना सीखने में हम समय दे रहे हैं, अगर इतना किसी काम को सीखने में देते तो आज हम कहीं दूसरी जगह होते। और ये गलती एक बार चाइना ने भी किया था, और चाइना का पता चल गया था कि अगर ऐसे ही चला तो एक दिन ये देश गड्ढे में चला जाएगा। तभी चाइना ने अपने लोगों से साफ कह दिया कि अगर आपको चाइनीज सीखना है तो सीखिए, अंग्रेजी सीखना तो सीखिए, लेकिन अंग्रेजी कोई मान्य नहीं होगी और आधिकारिक भाषा नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। हमारे देश में जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पर आप चले जाइए, हिंदी में तो बात करने की बहुत दूर की बात है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने देश के ये स्थिति है। हम लोग बिल्कुल पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं, और फिजी में आज भी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति जिंदा है। ये भारतीयों को सोचना चाहिए कि एक छोटा सा देश आज भी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर हमारी संस्कृति जिंदा है, और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी संस्कृति छोड़कर दूसरी संस्कृति की ओर हम जाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, भारत में बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को ऑस्कर में अवार्ड के लिए नामित नहीं किया गया, लेकिन साउथ इंडिया की आरआर को वहाँ पर बुलाया गया और नामित किया गया। क्यों? और साउथ इंडिया के जितने भी कलाकार गए थे वो सब अपनी संस्कृति को वहाँ पर दिखाने का प्रयास किए थे। कोई विदेशी कल्चर को नहीं अपनाया था, सब देसी कल्चर को। ये होती है, बॉलीवुड वाले हमेशा नकल करते हैं उनकी, और साउथ वाले नकल नहीं करते, अकल से कम बनाते हैं, अकल से कमाते हैं, अकल से सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर भी आज आपको भारतीय संस्कृति देखने के लिए मिलेगी। छोटा सा देश है फिजी, और ये प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, स्थित है। इसके एक और देखिए, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर ये न्यूजीलैंड है, इनके बीच में यह देश स्थित है। ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा देश नहीं है। तो दोस्तों,
आपकी फिजी के विषय में क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।